हेलो एवरीवन। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा मॉड्यूल 15 इसकी जो प्रशिक्षण डायरी है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये जो मॉड्यूल 15 है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बाद में हमारे बेसिक में बच्चे आना शुरू होते हैं और उनको ढालना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उनके लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ से आपने ज़रूर ज्वाइन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोर्स 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण डायरी यानी कि नोट्स। और इस नोट्स के बारे में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें शामिल होने चाहिए, क्या पॉइंट्स आवश्यक हैं जो हम शिक्षकों को पता होना चाहिए। सबसे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको आप देख पा रहे होंगे। इस मॉड्यूल के अंत में आप सक्षम होंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को परिभाषित करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रारंभिक क्षमता और संख्यात्मकता के महत्व को समझने में, भाषा और प्रिंट संपन्न सीखने के परिवेश लर्निंग एनवायरनमेंट के महत्व को समझने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र का वर्णन करने में, खेल और विकासात्मक रूप से उपयुक्त प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए गतिविधियों और अनुभवों की योजना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के वर्षों में मूल्यांकन की समझ का प्रदर्शन करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और समुदाय की भूमिका को रेखांकित करने में, बच्चों के प्राथमिक कक्षाओं में सुगम रूपांतरण के लिए प्राथमिक विद्यालयों से संयोजन लिंकेज स्थापित करने में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो सामग्री क्या होनी चाहिए। और उस सामग्री से पहले आपको ये एक लाइन दिख रही होगी बीच में, उसमें लिखा है अमेजिंग शॉपिंग छूट की लूट। मतलब जो भी आप बेहतर छूट पा सकते हैं उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे शॉपिंग कर सकते हैं, या हमारे ऑनलाइन मार्ट्स यूट्यूब टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि डेली जो भी ऑफ़र अमेजन पर रहते हैं कम से कम प्राइस में जो मिलते हैं प्रोडक्ट, उनके लिंक आपको मिलते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखते हैं इसकी जो रूपरेखा है उसकी बात करते हैं। तो परिचय, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी पढ़ना है वो परिचय देखना है। उसके बाद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में सीखने का परिवेश लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना। तीसरा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा पद्धति। चौथा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा में उपयुक्त शिक्षण शास्त्र। पांचवा है प्रारंभिक साक्षरता अनुभवों और गतिविधियों के लिए योजना बनाना। अगला है प्रारंभिक संख्यात्मकता अनुभवों और गतिविधियों के लिए योजना बनाना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पोर्टफोलियो गतिविधि का मूल्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में माता पिता और समुदाय की सहभागिता। और उसके बाद में अंतिम पॉइंट इसमें है 9 नंबर, प्राथमिक कक्षा में बच्चों के रूपांतरण ट्रांजिशन लिए संयोजन और लिंकेज। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे ये, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर से डेली ग्रो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो सीधे आप पहुँच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये जो भी लोग आपको मिलेंगे उन सभी में यही सिस्टम लगा हुआ है। अब चलते हैं परिचय पर। तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं इस प्रशिक्षण का। तो प्रारंभिक बालकाल, जो प्रारंभिक बालकाल होता है यानी कि बचपन जिसे आप कह सकते हैं, को जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल के वर्षों में बचपन की शुरुआती वर्ष सबसे अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में उभर कर आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी बच्चे की जीवन काल में जीवन के जो पहले 8 साल होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में सबसे तेज और सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली किसी भी स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इन वर्षों में सीखने के लिए मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला और अनुकूल होता है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा तीनों क्षेत्रों अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट और महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ है वो है आपकी पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सीखने के प्रतिफल। तो क्या हो सकते हैं, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य स्वच्छता की आदतों, साफ और पौष्टिक खाना की आदतों को बनाए रखते हैं और प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में बच्चे मांसपेशियों की समन्वय और बुनियादी मांसपेशियों के कौशल का प्रदर्शन करते हैं।
बच्चे वांछनीय सामाजिक शिष्टाचार प्रदर्शित करते हैं और दूसरों के अधिकारों और विशेष अधिकारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। बच्चे जिम्मेदारी लेते हैं और तय करते हैं, अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, छोटे बड़े समूहों में एक दूसरे के साथ सहयोग, मदद और चीज़ें साझा करते हैं और पहल करते हैं। बच्चे सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उसके बाद में है बच्चे कला, संगीत, नृत्य और रचनात्मक चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं और उसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे बातचीत में भाग लेते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं, ज़रूरतों के बारे में बताते हैं और एक विचार का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हैं और सरोकार रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे प्रयोग करना पसंद करते हैं और अपने तात्कालिक भौतिक, सामाजिक और जैविक वातावरण के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं। अगला पॉइंट है पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण शास्त्र बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, जैसे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, चीज़ों को बनाने करने से सीखते हैं, प्रयोग पढ़ने से सीखते हैं, चर्चा करने से सीखते हैं, पूछने से, सुनने से, विचार करने से और स्वयं को भाषण, आंदोलन या लेखन द्वारा व्यक्त करके सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे कैसे सीखते हैं। तो कैसे सीखते, खेलना उसका मुख्य तत्व है, खेलना उनका मुख्य तत्व है। खेलने को सार्वभौमिक रूप से बच्चों के सीखने के तरीके के रूप में माना जाता है। वह खेलना पसंद करते हैं तथा खुश हो जाते हैं जब उन्हें खेलने के माध्यम से पता लगाने का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। इसके बाद में बात है खेलना है क्या। तो पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम खेल को एक माध्यम के रूप में महत्व देता है, जो बच्चों के लिए पर्यावरण और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करता है। निर्देशित खेल शिक्षक द्वारा विशेष सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शुरू किए जाते हैं। अगला पॉइंट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपनी रुचि के क्षेत्रों में चुनने के अवसर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है खेल बच्चों की समग्र विकास, जैसे शारीरिक, मांसपेशियों को विकास, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई, संज्ञानात्मक और रचनात्मक एवं सौंदर्य विकास के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है, साथ ही उनके विकास का प्रतिबिंब भी है। उसके बाद में है विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के लिए खेल गतिविधियाँ। जैसे पहला का है शारीरिक और मांसपेशियों के विकास के लिए खेल गतिविधियाँ, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए खेल गतिविधियाँ, रचनात्मक कला और अभिव्यक्ति के लिए खेल गतिविधियाँ, और उसके बाद में है आपका भाषा के विकास और प्रारंभिक साक्षरता के लिए गतिविधियाँ, पर्यावरण जागरूकता, वैज्ञानिक ढंग से सोचने और गणितीय तर्क के लिए गतिविधियाँ। अब उसके बाद में बात करते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन। थोड़ा यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, डबल 2 बार लग गया। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन, अब ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कोई प्रवेश नहीं, मौखिक लिखित बातचीत के द्वारा होना चाहिए, कोई आधिकारिक समीक्षा नहीं, कोई शारीरिक दंड या बाल दुर्व्यवहार नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे को जानते हैं और समझते हैं, उसके आधार पर वह क्या बनाते हैं, क्या लिखते हैं, क्या आकर्षित करते हैं, कहते हैं और करते हैं, उसका पता लगाना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद में मूल्यांकन से बच्चों के सीखने और विकास की गति को जानने में मदद मिलती है कि वह अब तक क्या जानते हैं और उनकी समीक्षा को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा में मूल्यांकन, अवलोकन, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, बच्चों के काम के नमूने को चेक लिस्ट, पोर्टफोलियो, रूब्रिक, स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद माता पिता और समुदाय की भागीदारी किस प्रकार से होनी चाहिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो क्या है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जो कुछ भी हासिल किया गया है उसे घर पर ही बल दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक जो स्तर का टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चा सीखता है वो अपने घर से ही सीखता है। नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक विद्यालय और माता पिता को बच्चों की किसी विशेष आवश्यकता या विकलांगता की स्थिति में के बारे में जानकारी को साझा करना चाहिए, ये माता पिता का फर्ज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक कक्षा के से संयोजन और सुगम रूपांतरण को सुचारू बनाने के लिए पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियमित रूप से एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के दौरे आयोजित किए जा सकते हैं ताकि बच्चों को नई कक्षा के बारे में पता लगाने व बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। इसके बाद में संयोजन के लाभ क्या है। तो संयोजन के लाभ बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना, उसके बाद में है नामांकन और
प्रतिधारण बढ़ाना, सीखने के विभिन्न स्तरों पर कुछ उपलब्धि, नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति को उलटना, बेहतर ढंग से स्कूल की तैयारी करना, उसके बाद प्रभावी ढंग से संसाधन का उपयोग करना। उसके बाद में संयोजन स्थापित करने के घटक कौन कौन से, तो संयोजक स्थापित करने के घटक जैसे स्थानीय तौर पर, कार्यक्रम के अनुसार और प्रबंधन, ये हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्राथमिक विद्यालय के आने के आसपास पूर्व प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान। अहाते, ये यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक है, अहाते है मतलब, यहाँ अहाते को मतलब बिल्डिंग से, तो प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान। तो कार्यक्रम के अनुसार क्या है, कार्यक्रम के अनुसार ये है समय के साथ तालमेल, आरंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल अधिकार आधारित तरीके, प्ले वे को बढ़ाना, पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन और आरंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना, ये पॉइंट्स आपके कार्यक्रम के अनुसार आते हैं। और इसके बाद प्रबंधन के अनुसार कौन कौन से आते हैं, तो समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग, ये समुदाय में आता है। संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन, और बच्चों के लिए सारी सुविधाओं और सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। तो ये जो 16 प्रश्न वहाँ पर दिए गए उन्हीं पे आधारित ये पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं आरंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता, ये क्या है, तो आरंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता का सभी बच्चों के लिए आवश्यक कौशल है। बच्चे जितना अधिक अपने परिवेश में भाषा को सुनते हैं और जितना अधिक वे इसका उपयोग करने के अवसर प्राप्त करते हैं, उतना ही वह सोचते हैं कि यह कैसे काम करता है। प्रोग्राम प्रारंभिक वर्षों में भाषा के विकास के लिए पहली अनिवार्यता और अनौपचारिक, सुकून भरा और प्रिंट समृद्ध वातावरण होता है। इसके बाद में देखते हैं आरंभिक साक्षरता अनुभवों और गतिविधियों की योजना जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो मौखिक भाषा का विकास होना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता और लेखन के लिए मुद्रण के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। पुस्तकों के साथ जुड़ाव होना चाहिए। स्वर संबंधी जागरूकता होनी चाहिए। प्रारंभिक लेखन, साझा लेखन, स्वतंत्र लेखन, ये सभी गुण बच्चों के अंदर होने चाहिए। अब यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप इसे डाउनलोड जरूर कर लें। अब देखते हैं गणित की तत्परता या प्रारंभिक संख्या। तो इसमें क्या है, एक विशिष्ट मापदंड के अनुसार वस्तुओं, चित्रों को मिलान करना, एक आयाम के आधार पर छँटने, समूह बनाना, वर्गीकरण करना, एक से अधिक आयामों के प्रति करना, उसके बाद समस्या सुलझाना, पहेलियाँ सुलझाना, चित्र पहेली को पूरा करना, पैटर्न और आकृतियों को पहचानना और पैटर्न का विस्तार करना, तुलना करना व मापन करना, तर्क आधारित गतिविधियाँ, स्थानिक संबंध आप, और उसके बाद में है आपका आमने सामने बातचीत और संख्या बोध। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है। इसके बाद में प्रश्नोत्तरी आ जाती है, जो प्रश्नोत्तरी इसमें शामिल की गई है। तो ये है पाठचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यक्रम में शिक्षण स्वास्थ्य के 3 मुख्य जो तत्व हैं कौन कौन से हैं, खेल, संवाद, परस्पर संवाद और परिवेश। उसके बाद लर्निंग सेंटर, कक्षा के भीतर के क्षेत्र में जहां बच्चों को विकास में एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। छोटे बच्चे के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल आदि तकनीक की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन और स्थानीय आदि सभी तत्व संयोजन स्थापित करने के लिए हैं। कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन और स्थानीय आदि सभी तत्व संयोजन स्थापित करने के लिए हैं। ये 2 बार पॉइंट हो गया, 1 बार होना चाहिए था। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है वो है पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह 3 से 6 वर्ष है और संज्ञानात्मक विकास के एक आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में आकार और स्थान की समझ शामिल है। ध्वनि जागरूकता के विषय में मानता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत ध्वनियों से बनी है। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियों और सामग्रियों को शामिल करते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक शामिल होने चाहिए। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं और संभावित क्षमताएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रशिक्षण डायरी थी, इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि अमेजन से आप शॉपिंग करना चाहते हैं, वो भी सस्ते में ऑफ़र के साथ, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अमेजन से शॉपिंग कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से हमारा चैनल शॉपिंग वाला ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर डेली जो भी सबसे सस्ते और ऑफ़र पर वस्तुएं मिलती हैं उनके लिंक्स मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए।